हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नॉलेज हब। आज अपन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4.1। तो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट नाउ। 4.1 जो है, जिसका नाम है आपका PMI, मतलब प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन। ओके, जिसके बारे में अपन डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि कोई डोमिनोज है। क्या है ये? डोमिनोज है, जिन पे नंबरिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन, सभी पे मार्किंग कर रखा है। अगर अपन किसी एक को गिरा दें, मान लो फर्स्ट वाले को गिरा दिया, तो फर्स्ट वाले को गिरा देंगे तो लास्ट तक ये सारे के सारे गिरते चले जाएंगे। वहीं अगर अपन बीच से मान लो इसको गिरा दें, देन आगे वाले नहीं गिरेंगे, बाकी पीछे वाले सारे के सारे गिरते चले जाएंगे। अगर आपने मान लो इसको गिरा दिया, देन उसके पीछे वाले सारे के सारे गिर जाएंगे, आगे वाला नहीं गिरता। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक मैथमेटिशियन ने एक ऑब्जर्वेशन रख के एक नया मैथ के सामने कोई प्रोस्पेक्ट लेके आए, PMI, जिसका नाम रखा गया। कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या करना है इस चैप्टर में बताता हूं। यहां सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि आपको कोई भी एक स्टेटमेंट देंगे, PN स्टेटमेंट। ओके, उस स्टेटमेंट के अंदर आप सबसे पहले n की जगह पर 1 रखना। क्या रखोगे? n की जगह पर 1 रखोगे, और जो कि ट्रू होगा वो ट्रू अगर प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद में आप कहोगे कि इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो वहां पर क्या रखेंगे? अपन k रखेंगे और कहेंगे इट इज ट्रू। उसको लेट कर लेंगे पहले ही, और वहीं फिर उस k की जगह पर k+1 पुट कर देंगे फिर। ओके, और फिर उसको अपन प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं आपको। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5th जो आपने पढ़ा था, उसके मुताबिक आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट जो n टाइम्स तक होता था, उन सब का सम अपना Sn के इक्वल होता था, है ना। तो मैं इस इस A1 को लिख सकता हूं A प्लस सेकेंड वाले A2 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस D, नेक्स्ट A प्लस 2D, सो ऑन। इस तरीके से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। प्लस AN को क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं A प्लस n-1 और इनटू में D। वहीं इधर वाले Sn को अपन क्या लिख सकते हैं? Sn को अपन लिख सकते हैं n/2 और 2A प्लस n-1 और साथ में D। ओके, अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाना है कि ये सारा का सारा हमारे इसके इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के जो तरीके हैं मैथ के अंदर, दो मेथड होते थे, एक तो डिडक्टिव, ओके, और एक होता है इंडक्टिव। तो डिडक्टिव मेथड आप ऑलरेडी क्लासेस में पहले ही सीख चुके हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि लेफ्ट हैंड पार्ट टेकिंग करते हो और उसको क्या करते हो? राइट हैंड के इक्वल ले आते हो, या राइट हैंड को टेकिंग करते हो, लेफ्ट हैंड के इक्वल ले आते हो। उसके अलावा दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल चलने देते हो और दोनों को प्रूफ कर देते हो। उसके अलावा आप एक मेथड लेते थे, कंट्राडिक्शन मेथड, वो भी एक प्रूफ करने का होता था। जैसे आप करते थे ना 10th में कि √2 इज इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करो, तो अपन पहले उसमें रेशनल मान लेते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं हमसे गलत अज्यूम हो गया था। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड भी इसी का पार्ट है। लेकिन अब हमें इस चैप्टर में करना है इंडक्टिव मेथड, जिसके अंदर हम सबसे पहले n=1 रखेंगे, फिर n=k रखेंगे और इसको अपन ट्रू मानेंगे, लेट कर लेंगे इसको, और लास्ट में फिर अपन n=k+1 पुट करेंगे और इस k जो पुट किया था इसकी हेल्प से अपन इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहां पर आपको बस 3 ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि n की जगह 1 डालेंगे, फिर k डालेंगे और फिर k+1, और लास्ट में प्रूफ करके दिखा देंगे कि हर नेचुरल नंबर इस इक्वेशन के लिए प्रूफ हो रहा है। ओके, तो मैं एक बार इंडक्टिव मेथड क्या है इसके बारे में आपको यहां पर करता हूं समझाने की कोशिश। तो ये जो है आपका, सबसे पहले मैंने कहा कि इसको आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मान लो, मतलब इसे मान लिया P और डॉट n की फॉर्म में। तो ये आ गया आपका A + D प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में जो आपका an है उसकी जगह पर A + n-1 और इनटू में D, और इधर आ जाएगा n/2 और 2A + n-1 और इनटू में D आ गया। अब क्या करना है? पुट n = 1 पुट करेंगे तो P और ये आएगा 1।
अब यहाँ से आपको सारे सिस्टम नहीं लिखने, यहाँ पर n का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन, कितनी टर्म्स, पहली, तो पहली क्या आपकी यहाँ पर a इज इक्वल टू में इधर वाले पार्ट में n की जगह पर 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1/2, और फिर 2a की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 1 - 1 और d, तो ये आ जाएगा आपका 0, तो d पार्ट वैसे हट जाएगा, तो इधर से क्या आ गया हाफ और इनटू में 2a कैंसिल हुआ, तो क्या आया a इज इक्वल टू a, जो कि आपका क्या है ट्रू हो गया। नाउ अब लेट p n इज इक्वल टू p k, और इसको क्या कि इट इज ट्रू, तो इस इक्वेशन में अपन डाल देते हैं, तो यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा a प्लस d प्लस डॉट 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 प्लस a, फिर ब्रैकेट में n की जगह पर k पुट कर रहे हैं k - 1, और ये आ गया ब्रैकेट के बाहर d, और इक्वल टू में ये जो पार्ट आएगा ये आ जाएगा k/2, और ये आ जाएगा 2a प्लस k - 1 और ये साथ में d। अब अपन इस पार्ट को लेट कर चुके हैं कि ये हमारा ट्रू है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर आगे कहेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव p n इज इक्वल टू p k + 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये हमें प्रूफ करना है। तो n की जगह पर अपन अब क्या डालेंगे, अब डाल देंगे k + 1, तो यहां पर मैं लिख देता हूं p और ये k + 1 जो आपका स्टेटमेंट वो, फिर a + d सो ऑन, इस टाइप से ही चलता जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लास्ट में ये जो पोर्शन है a प्लस k की जगह पर अपन डाल रहे हैं k + 1 और -1 है ही, और ये साथ में d, और इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा इस k की जगह पर k + 1 अपॉन में 2, और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस और इसकी जगह k + 1 और -1 और इनटू में d। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा और लिख लेता हूँ, ये आएगा आपका k + 1 अपॉन में 2 और फिर 2a प्लस इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो k और d, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इसे अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ वाले पोर्शन में क्या है कि ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये वाला k + 1 है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अपना k टर्म के इक्वल होगा। ओके, तो अपन इस पोर्शन को मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, जो कि आपका है p और k + 1, फिर था a + d प्लस डॉट 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 प्लस k वाला जो पोर्शन है वो, k वाला अपना क्या है, वो है अपना a + k - d, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a + k - 1 और ये d, और प्लस में अपना k + 1 रखा था वो वाला पोर्शन a + k और d, यही तो आएगा। इक्वल टू में जो आपका इसका पार्ट था Sn वाला क्या था k + 1 और 2a और kd, k + 1 और 2a और kd, k + 1 अपॉन में 2 और 2a प्लस kd। ओके, तो यहाँ पर इस कलर वाला पोर्शन है ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट के जैसा है ना, तो मैं यहाँ पर कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी ट्रू थी, तो ये देखो a + k - d ये जो पोर्शन है ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्या दिख रहा है कि k अपॉन में 2 और 2a + k - 1 और d, तो अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं इसकी जगह k अपॉन में 2 और फिर आ जाएगा 2a + k - 1 और साथ में d, और प्लस में ये जो पार्ट है इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा k + kd हो गया। अब मैं इसको करता जाऊंगा और लास्ट में इस वाला पोर्शन पे आ जाऊंगा, तो देखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको अंदर इंटू कर दिया 2a के साथ, तो क्या आया 2ak अपॉन में 2,
प्लस इस k अपॉन 2 को इसके साथ इंटू करें तो आएगा के डी अपॉन में 2 और ब्रैकेट में k माइनस 1 और प्लस में a प्लस के डी है ही। हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो क्या आया आपका एक के। इस के डी को इसके साथ इंटू करूँ तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर डी अपॉन में 2 और माइनस के डी अपॉन में 2 और प्लस a और प्लस में के डी आ गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, इस के डी और उस के डी को पास में ले आता हूँ, ठीक है, और ये इनको क्लोज कर लूँगा। तो ये मैंने लिखा a के और ये जो a था इसको पास में यहाँ ले आया और प्लस में के स्क्वायर डी अपॉन में 2 फिर प्लस के डी और माइनस के डी अपॉन में 2। तो ये इसका आधा है, आधा है इसका मतलब सिर्फ अपन के डी प्लस का लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों में से तो मैंने a कॉमन ले लिया तो ये था a और यहाँ पर बचा k प्लस 1 और इधर इन का जो ये पोर्शन है के स्क्वायर डी अपॉन में 2 और इस के डी में से के डी माइनस किया तो के डी अपॉन में 2 आ गया। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, के डी अपॉन में हाफ कॉमन आ रहा है। तो ये तो मैंने लिखा एज इट इज a k प्लस 1 और यहाँ से मैंने कॉमन निकाल दिया क्या के डी अपॉन में 2। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर बचेगा क्या ओनली k, यहाँ से प्लस का 1। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इसका मतलब अपन इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर a प्लस के डी अपॉन में 2 और दोनों ब्रैकेट सेम थे, इनको एक बार यहाँ पर लिख दिया k प्लस 1। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ इसका। तो एलसीएम आएगा आपका 2 और ये आ जाएगा 2a प्लस के डी, ओके, और ये k प्लस 1 है ही। तो अगर अपन इसको देखें इस पार्ट के साथ तो k प्लस 1 है, ये k प्लस 1 रहा, इसके अपॉन में 2 है तो मतलब ये यहाँ पर है तो इधर भी कर सकते हैं और 2a प्लस के डी। तो मतलब अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो अपन कह देंगे कि देयरफॉर बाय PMI ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू n को कर रहे हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पोर्शन को अपन प्रूफ कर सकते हैं।